सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। मास्टर्स फाइनल ईयर की ड्रामा की क्लास में वो बात पता चल गई जो नहीं पता चलती तो ज़िंदगी एक्सक्यूज़ के नाम पर ख़त्म हो जाती। यानी एक बंदे के पास एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन जब हमारे मुकद्दर में आगाही हो तो वी विल हैव टू पास थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस। पता ये चला कि राइटर कहता है कि ये जो हाथों की उंगलियां हैं ये बच जाएंगी, लेकिन माँ बाप ख़त्म हो जाएंगे। यानी माँ बाप जिन्हें कहा जा सके अच्छे माँ बाप, वो इन उंगलियों से पहले पहले ख़त्म हो जाएंगे। इतने भी नहीं, वो दुखा हुआ था, लेकिन एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिमसेल्फ। वो जानता था ही वॉज पासिंग थ्रू दोज पाथ्स जहाँ से आम बच्चा, हम जैसे बच्चे नहीं गुजरते। सो आई पास्ड थ्रू दोज थिंग्स। उस राइटर को पढ़ना और फिर ये रियलाइज़ करना कि अच्छे माँ बाप का तो काल पड़ा हुआ है। हर जन्म देने वाली औरत माँ नहीं। मुझे बड़े बचपन से पेरेंट्स का जो स्टेटस था वो समझ में नहीं आता था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ये जानती थी मैं हमेशा से अबू जी के हाथ पकड़ना चाहती थी, बट देयर वाज अ ह्यूज डिस्टेंस इन बिटवीन। समझ नहीं पाती थी। ईद के ईद जब वो गले लगाते तो दिल चाहता कि यहीं पे वक्त रुक जाए, बट देयर वाज अ ह्यूज डिस्टेंस। कुछ कुछ जो चीज़ें समझ में आ रही थी वो सब ही आउट ऑफ द बॉक्स थी, क्योंकि क्वेश्चनिंग वॉज नॉट अलाउड टू द चिल्ड्रन। सबसे पहली रियलिटी जो मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में पता चली वो ये थी कि चिल्ड्रन आर सपोज टू फुलफिल द डिमांड्स एंड पेरेंट्स आर हैविंग अ राइट टू डिमांड समथिंग। यानी कहना मानने की लिस्ट में ये है और मनाने की लिस्ट में ये है। ये छोटी सी रियलिटी थी। वक्त चलता गया, जो सबसे बड़ा ब्लास्ट बचपन से मेरे दिमाग में हुआ था दैट वाज कि पेरेंट्स हैव अ लीगल राइट टू स्लैप अ चाइल्ड एंड इवन टू बीट अ चाइल्ड। यहाँ से मेरा सीरियस वाला सफ़र शुरू हुआ इस एक फील्ड की तरफ। ये मेरा फील्ड था, ये मेरी जंग थी, मुझे समझ में आ गया। हालांकि माय पेरेंट्स वर नॉट फॉन्ड ऑफ बीटिंग मी या ऐसा कुछ भी, लेकिन मैंने अपने करीब में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी कि ये तो जनाजा निकला हुआ है, ये तो इंसल्ट का राइट है, सर्टिफिकेट इज़ इन द हैंड ऑफ द पेरेंट्स। क्यों, क्या वजह है? जितनी भी मुझ में हिम्मत थी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। आई यूज़ टू विजिट माई फ्रेंड्स हाउसेज जस्ट टू ऑब्जर्व द पेरेंट्स। ये चीज़ मेरे अंदर एक कीड़े की तरह आती थी। मैं दुनिया में निकलती तो मैं बच्चे को देखते ही सबसे पहले उसके पेरेंट्स को। एक घर के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैं ऑब्जर्व करती दैट वॉज ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद द पेरेंट्स। मुझे हर बार एक ही मैसेज मिलता दैट बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर हैविंग टू डिफरेंट रोड्स अपॉन विच दे आर मूविंग। पेरेंट्स एक बिल्कुल अलग बेंट ऑफ माइंड के साथ और बच्चे बिल्कुल अलग बेंट ऑफ माइंड के साथ। रिजल्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव है। अब आप कहेंगे नहीं, कभी भी नहीं। कुछ लोग इतना इख्तलाफ करेंगे, लेकिन वो इख्तलाफ सिर्फ किताबी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। चिल्ड्रन बिकम यूज्ड टू मेक देयर paths different from the parents just to avoid that boredom, that monotony, that orders। वो जो एक बड़ा हाकिमाना सा एक होता है ना प्रेशर पेरेंट्स का, उसको अवॉइड करने के लिए बच्चे अपनी पूरी कोशिश करते हैं एक साइड डोर खोलने की, खोलते भी हैं। व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा बोल्डली देखें, थोड़ा दूर तक देखें, तो ये जो अजनबियत है, ये जो पेरेंट्स और बच्चों की दो डिफरेंट रोड्स हैं, ये एक ऐसा डोर खोलती हैं जो डायरेक्ट दुनिया में खुलता है। और ये वो दुनिया है जो अनसेफ है बच्चों के लिए। और ये वही दुनिया है जिसके अंदर राजो न्याज जानकर ब्लैकमेल करने से लेकर नशा देकर यूजलेस करने तक हर काम किया जाता है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन दैट चाइल्ड इज ऑलवेज इन अ डेंजर टू बी गेटिंग ट्रैप्ड बाय द हजर्डस पीपल। वही खतरनाक लोग जिनके बारे में पेरेंट्स अपने घर में बच्चों को तोते की तरह पढ़ाते हैं, खुद ही पेरेंट्स उठाकर अपनी अजनबियत की वजह से उन बच्चों को ट्रेन करते हैं। मैं तो ये कहूँगी ये ट्रेनिंग है। दे डायरेक्ट देम टू द अनसेफ वर्ल्ड। अब आप ये कहेंगे कि मैं जब से बैठी हूँ सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को ब्लैकलिस्ट कर रही हूँ और बच्चों की फेवर में बोल रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट। मैं अपने बच्चों को वर्बली ये बोल कर बताती हूँ दैट आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स। अब आ जाते हैं सोल्यूशंस की तरफ। वैसे ये सोल्यूशंस जो है ना, ये तो पैदाइश से होने चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा अनअवेयर है, कोई बात नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन वो ये एक्सक्यूज़ है ना, अब पता चल गया तो अब से शुरू करते हैं। ये गेम शुरू होगा सुबह सुबह से। सुबह सुबह बच्चे का उठना, और इस उठने के साथ ही मैं सबसे पहले एक अनहोनी बात करने जा रही हूँ कि पेरेंट्स का लफ्ज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी। हालांकि मैं बड़ी करीब से इस रियलिटी को जानती हूँ कि पेरेंट्स कुड नेवर बी कलेक्टिवली बिहेविंग इन दिस वे विद द चिल्ड्रन। हमेशा किसी एक को ही स्टेप लेना होगा। ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी कोऑपरेटिव हो और आप इस वजह से एक्सक्यूजेस करने लग जाएं कि मेरा तो हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं अपने हस्बैंड को भी बार बार याद करवाती थी दैट वी आर द सर्वेंट्स एंड दे आर गिविंग अस ऑर्डर्स। वी आर नॉट सपोज टू गिव देम ऑर्डर्स।
ये बड़ी नई सोच थी उनके लिए भी। एंड टिल येट आई विल हैव टू रिमेन देयर टू रिमाइंड हिम ऑलवेज। ज़रूरी नहीं कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपका साथ दे इस मामले में। वन पेरेंट इज इवन इनफ टू फेवर द चिल्ड्रन इन दिस वे। तो सुबह से शुरू करते हैं वापस। एक खूबसूरत स्माइल किसी एक फैमिली मेंबर की उस बच्चे की जिंदगी बना देती है। स्माइल का मतलब होता है ट्रस्ट, दैट वी ट्रस्ट यू। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को हर रोज दिन में कई 100 मरतबा, मेरे हस्बैंड अक्सर एक बात करते हैं कि मैंने इसको 50 दफ़ा मना किया। मैं हमेशा जवाब देती हूँ 1000 दफ़ा मना कीजिए, लेकिन मुंह से, विदाउट शाउटिंग, विदाउट रेजिंग योर हैंड। हैंड का तो तसव्वुर ही नहीं होता ना, कहाँ से आ गया हैंड। एक इंसान दूसरे इंसान को, क्यों, वो कोई बकरा तो नहीं है, गाय भैंस भेड़ बकरी कोई जानवर तो नहीं है। सो बैक टू द पॉइंट, दैट ट्रस्ट इज रिलेटेड टू द मिस्टेक्स ऑफ अ चाइल्ड। मुझे बहुत प्यारी बात एक फिल्म में लगी कि व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक, कम टू मी, आई विल वेलकम यू, यू हैव अ राइट टू कमिट अ मिस्टेक। कहाँ देते हैं हम ये राइट अपने बच्चे को? छोटी सी चीज़, इवन दैट इज़ एन एक्सीडेंट। आप सोचें कि एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि ये मेरे से नुकसान हो सकता है, अगर नुकसान हो गया है तो हम उस पर भी उसको इंसल्ट कर रहे थे, इवन मार रहे होते हैं। ये चीज़ तुमने ज़ाया कैसे कर दी? क्यों? उसको तो पता ही नहीं था, वो ज़ाया हो गई तो हो गई। दैट चाइल्ड इज़ प्रेशियस, दैट चाइल्ड मस्ट बी प्रेशियस। हमें हर रोज़ वो ज़िंदगी का एक एक दिन याद आना चाहिए। जिस दिन पता चला था ना कि बेबी होने वाला है, कितनी खुशी मनाई थी हमने। फिर क्या हुआ? फिर उस खुशी को ओन करना बंद कर दिया। वो बेबी हो गया, मोहब्बत करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल है। दिस इज़ जस्ट एज, वो बच्चा पैदा करना बहुत आसान था, लेकिन उसका ब्रॉट अप एक्चुअल चैलेंज है ज़िंदगी में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, कितने कितने बच्चे हम लोग कितने प्राउडली बना रहे होते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो एक एक बच्चा एक इंडिविजुअल है, एक पूरा इंसान है, एक दिल दिमाग सोच लेकर आया है। एक एक लम्हा हमारा उसके नाम होना चाहिए। एक बच्चा पढ़ता नहीं है, कंप्लेंट्स हैं, पढ़ता नहीं है, बदतमीज़ है, डीठ है, बात नहीं मानता, यकीन करें कि उसके इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो बदतमीज़ भी हैं, ढीठ भी हैं, बात नहीं मानते, शाउट करते हैं। ये सब कुछ वो कहीं और से नहीं ले रहा, आपके और मेरे ही अंदर से ऑब्जर्व कर रहा है। मैं बीइंग अ टीचर, मदर, इंसान, खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ अपने बच्चे की किसी भी गलती को देखकर। मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि हाउ डेयर यू डू दिस, नो। हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ से आई ये बात इसके पास। सोसाइटी से सीखा तो दैट मीन्स मेरी शील्ड में कमी थी। जब मैं घर से भेज रही थी, मेरे ट्रस्ट में कमी थी। अगर मुझसे सीखा तो मुझ में कमी थी। हर जगह पर हम ही आते हैं, हम समझना नहीं चाहते, हमें आदत पड़ गई हुई है ना, वो किताबों में वो जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ क्रॉस करें, अनलर्न करें। बड़ों का कहना मानो, क्रॉस। छोटों का कहना मानो। छोटों का कहना मानोगे तो वो आपका कहना खुद ब खुद समझने लगेंगे। और मानने की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये कहना मनवाने का कौन सा शौक है। मुझे तो कोई शौक नहीं है कि कोई मेरा कहना माने। एनी हाउ, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में 100% सेंट्रल पॉइंट इज ऑफ द पेरेंट्स। और उसके अंदर से जो रेज निकल कर बाहर की जो कॉर्नर्स हैं, जो एक राउंड है, उसके ऊपर भी वो सारी की सारी जो लाइंस मिल रही हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पेरेंट्स। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी पर्सनल सीख है। और मैंने बहुत बचपन से ये सीखना, ये लड़ना, ये सोचना, ये जंग करना, सवाल उठाना, आई हैड राउज विद माई एल्डर्स। मेरी बाकायदा सिटिंग्स हुई, मेरी बाकायदा बदतमीजी वाली मीटिंग्स हुई विद माई एल्डर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट आई वॉज हैविंग अ डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड। और मुझे हमेशा से रेस्पॉन्सिबल वो शख्स नज़र आया है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, और वो आप और मैं, हमारा बच्चा नहीं है। ही डजेंट नो, शी डजेंट नो, वी नो एवरीथिंग। यकीन करें वो हमसे करप्शन सीख रहा होता है। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। जिनके पास नहीं, उनको सिर्फ चंद लम्हे के लिए ऑब्जर्व करें। मैंने अब नॉर्मल लोग देखे हैं, अच्छे खासे सेहतमंद, खूबसूरत, दौलतमंद, हर तरह से, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से दे बिकम अब नॉर्मल एट देयर माइंड्स। प्लीज़ कदर करें अपने बच्चों की। अगर आपको और मुझे अल्लाह ने दे ही दी हैं तो इनकी एक एक लम्हे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आती है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं कैरी करूँगी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, रिलेटेड टू बदतमीजी, ढीठपन, जो कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये ऐसे 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 है। पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इवन देन भी बच्चा अगर ये सब कुछ कर रहा है, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आई हैव पर्सनली ट्रेन द पेरेंट्स इन एन इंस्टीट्यूशन एंड आई नो हाउ टू ग्रिप दिस साइड ऑल्सो। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझे देखा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।